नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में, वीडीएल के बारे में। एक बहुत बेहतरीन चार्ट बन रहा है और ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। आने वाले दिनों में मैं इसमें देख रहा हूँ कि एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। ब्रेकआउट कैसे होगा, कब हो सकता है, कितना समय लगा सकता है और कितना टारगेट हो सकता है, इन सब के ऊपर इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट और आपको शेयर करूं। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि वेदांता लिमिटेड वीडीएल अच्छे डिविडेंड पे आउट करने वाले कंपनी में से एक है। प्राइवेट सेक्टर की ऐसी शायद ही कोई कंपनी होगी, मुझे तो नहीं मालूम है। अगर होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी इतनी अच्छी डिविडेंड अपने निवेशकों को देती होगी। हर क्वार्टर में, हर 6 महीना में, हर साल ये बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। 2-3 सालों में तो इसका शेयर डबल हो जाता है। मतलब अगर भाव में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन डिविडेंड से ही आपका शेयर डबल हो जाएगा। मतलब आपको उतना पैसा मिल जाएगा, भले चार्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया नहीं है। अगर देखेंगे तो 12-14 साल तक इसी भाव के आसपास से ट्रेड कर रहा है। ये इसका हाई था लगभग 500 का, ये इसका लो है, तो 14 साल तक इसी भाव में ट्रेड कर रहा है। तो चार्टिकली आपको एक कम रिटर्न दिखाएगा। ठीक है, अगर आपका CAGR देखेंगे 10 साल का CAGR तो लगभग 5% होगा, ठीक है, या 6% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस साल का CAGR बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इस साल का या कोविड के बाद का इसका CAGR बहुत अच्छा होगा। मतलब 2 साल 3 साल का CAGR अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म का CAGR इसका अच्छा नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग? चार्ट के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग। बट डिविडेंड इतना अच्छा दिया है कि डिविडेंड देखेंगे तो लोगों का पैसा 2 गुना 3 गुना हो चुका होगा। ठीक है, अगर आपके पास शेयर होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। रिसेंटली अभी भी इसने डिविडेंड 10 रुपए का दिया है। तो इस चार्ट में डिविडेंड के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट देने वाला है। लगभग 12-14 साल के हाई का ब्रेकआउट देने वाला है। और अगर इतने अच्छे चार्ट का ब्रेकआउट होगा तो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले ना एक चार्ट आपको शेयर करता हूं, फिर आपको थोड़ा सा देखिए मॉयल, मैंने इस स्टॉक का भी आप लोगों को ट्रेड दिया था। आप लोगों को याद होगा जब ये ब्रेकआउट किया था 280 290, आई थिंक हम लोग 292 के आसपास परचेज किए थे, या 295 मान लो, 300 मान लो। ठीक है, वहां से स्टॉक लगभग 588 का हाई बना चुका है। ऑलमोस्ट डबल के आसपास ये स्टॉक हो चुका है। मेरे पास अभी भी शेयर होल्डिंग में है, मैंने कुछ किया नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि अभी और इसमें मूवमेंट आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो ये स्टॉक इतना फास्ट रिटर्न दिया, लगभग आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8-9 महीना में, मोटा मोटा 8-9 महीना में पैसा आपका डबल कर दिया। इसी तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है वीडीएल। तो अगर वीडीएल ब्रेकआउट कर गया तो बहुत सुंदर रिटर्न दे सकता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा 6-7 महीना पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो मंथली इनसाइट था, एक वीडियो भी मैंने बनाया था इसके ऊपर। ठीक है, और जब ये टारगेट डन किया था तब भी मैंने बताया था कि लगभग 6 महीना में पैसा डबल कर गया। ठीक है, इसके ऊपर ये वीडियो बनाया था। तो मंथली इनसाइट का पैटर्न भी बहुत अच्छा ट्रेड दिया। और मंथली इनसाइट पैटर्न में तो मैंने कई स्टॉक आप लोगों को दिए होंगे जो मल्टी बैगर रिटर्न दिया है आप लोगों को, 100%, 200%, 300% ऐसा। ठीक है, उससे कम का रिटर्न दिया नहीं है। कुछ स्टॉक्स में अभी भी पोजीशन चल रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने मंथली इनसाइट, रीटेस्ट, ये सब सेटअप में बहुत सारे स्टॉक्स निकाले। इसी तरीके का एक चार्ट और शेयर करूँ आप लोगों को, एनएचपीसी का भी मैंने ट्रेड दिया था 46 के आसपास। ठीक है, 46, ये भी मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट था। देखिए आप, मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट था, 46 के आसपास हम लोगों ने बाई किया था। 108 का टारगेट दे दिया, लगभग 150% के ऊपर का टारगेट दिया है। अभी भी चल रहा है, मेरे पास अभी भी पोजीशन में होल्ड है। ठीक है, तो इसी टाइप का चार्ट पैटर्न फ्रेंड्स अभी बीडीएल बन रहा है। बीडीएल में अभी एक और न्यूज आ रहा है, जल्दी आने वाला है। अभी रिसेंटली न्यूज में फ्लैश हो रहा था कि इसका डी मर्जर होने वाला है। डी मर्जर के बाद इन बीडीएल से लगभग 4 और कंपनियां बनेंगी। ठीक है, कौन कौन से बन सकते हैं? ठीक है, ऐसे इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत विस्तृत पोर्टफोलियो है इनका, मतलब इसके सब्सिडीज कंपनी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन 4 कंपनियां बनेंगी उसमें आई थिंक एल्युमिनियम की एक कंपनी बनेगी, वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता पावर हो जाएगा, वेदांता मेटल है आई थिंक, और वेदांता मिनरल्स है। राइट, तो अभी ये 4 कंपनियां और बनेंगी। और आप लोगों को याद होगा रिलायंस इंडस्ट्री का जब डी मर्जर हुआ था, ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्री से निकला था जियो। ठीक है, रिलायंस जियो, आप लोगों को पता होगा रिलायंस का लगभग 2800 भाव था,
ये 2600 में सेटल हुआ था, ठीक है। और जियो आया था लगभग 260 रुपए के आसपास, 100% रिटर्न में आया था, ओके। अभी चल रहा होगा लगभग 350 के आसपास, ओके। तो रिलायंस इंडस्ट्री से जितने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर जिनके पास था, सपोज करो किसी के पास 100 रिलायंस इंडस्ट्री रहा होगा तो उनको जियो 100 मिल गया है। इसी फार्मूला में ये भी आएगा। अगर वेदांता का आपके पास 100 शेयर हैं, ठीक है, 100 शेयर होंगे आपके डीमेट में, ठीक, अभी भी ले सकते हैं। और जिस दिन इसका एक्स डेट आ जाएगा, जिस दिन इसका रिकॉर्ड डेट आ जाएगा, तब तक आपकी डीमेट में रहना चाहिए, ओके। तो जब ये लिस्ट हो जाएगा, डीमर्जर आ जाएगा, डीमर्जर हो जाएगा, तो जितने कंपनियां इनके नए कंपनियां बनेंगी उनके सबके 100 शेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्राइस थोड़ा सेटल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से डीमर्जर होगा, तो निवेशकों को हर हाल में प्रॉफिट मिलेगा अगर डीमर्जर होगा। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि 2600 में रिलायंस इंडस्ट्री सेट हुआ था, इसके बाद 3200 का भी हाई मार दिया रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। वैल्यू अनलॉकिंग भी होगा इसका। तो ऐसा नहीं कि डीमर्जर हो जाएगा, इसका भाव आधा हो जाएगा, आधा से कम हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। इसका वैल्यू अनलॉकिंग होगा, डीमर्जर से पहले भी स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग फंडामेंटली पढ़ना चाहेंगे। अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो सबसे पहले मैं आप सबको बोलूंगा कि स्क्रीनर में चले जाना। देखिए ये वेबसाइट है, मैं इसका सब्सक्राइबर हूँ। ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो, फ्री ऑफ कॉस्ट पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया मिलेगा और भी सारी चीज़ें जानने के लिए। देखिए मैं कहूँगा कि आपको किसी का वीडियो को देख के किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा अपना खुद का भी एनालिसिस हो, रिसर्च हो। इससे आपका आने वाले दिनों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सपोज करो बाजार में कभी उतार चढ़ाव आ गया, कभी बाजार गिर गया, तो उसके साथ साथ स्टॉक में भी थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, फिर स्टॉक साइडवेज हो सकता है। तो आपको हमेशा दूसरे की बातों को सुनने का इंतजार करना पड़ेगा कि कोई बोल दे कि हाँ यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो, कोई बोल दे कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लो, तो उस हिसाब से आप करेंगे। लेकिन अगर खुद का भी एनालिसिस रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मुझे क्या करना है, राइट। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ें। अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्क्रीनर में जाके ये फ्री भी मिलता है और पेड भी मिलता है, तो आप चाहें जिस तरीके से आप इसका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रमोटिंग का मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ मैं इसका यूज़ करता हूँ, मैं इसका सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पढ़ेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में फ्रेंड्स, तो डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। ये काम क्या करती है ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और, ठीक है, ऑयल एंड गैस, ये सारे काम वेदांता लिमिटेड करती है। इसके साथ साथ ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लाइबेरिया एंड यूएई में भी काम करती है। तो प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, वर्ल्ड वाइड काम कर रही कंपनी। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो इसका रेवेन्यू का इंडिया से 65% है टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। इसके अलावा मलेशिया से है, चाइना से है और यूएई से भी 1% है, राइट। अदर से 22% है। तो काफ़ी अच्छा दिखता है जब इसके बारे में यहाँ डिटेल पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, जिंक का कितना किलो टन है, फिर रिफाइंड लीड का है, और सिल्वर इतना टन है, जिंक इतना किलो टन है, ऑयल एंड गैस है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, पावर है, कितना पावर प्रोडक्शन करती है, आयरन और है, इतना मिलियन टन है। ये सब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा, ठीक है। रिजर्व में देखेंगे तो इस तरीके से जिंक का इंडिया में जिंक का इतना, इंटरनेशनल में जिंक का इतना मिलियन टन है, और ऑयल का है, ठीक है। आप देखें यहाँ काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, बहुत कुछ लिखा गया है इसके बारे में, राइट। और इस तरीके से पूरा डिटेल यहाँ पर देखेंगे आपको समझ में आएगा। नैस्डैक में भी लिस्टेड थी कंपनी, लेकिन 2021 में डीलिस्ट करा लिया। हमारे इंडिया में भी ये डीलिस्ट कराने की तैयारी में था, लेकिन LIC ने काफ़ी वो विरोध किया, इस वजह से यहाँ डीलिस्ट नहीं हुआ। नहीं तो कोविड के आसपास इसका डीलिस्टिंग का काफ़ी न्यूज़ भी आ रहा था। इसके बारे में अगर प्रोज देखेंगे तो समझेंगे कि डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रही है, आप 235% का डिविडेंड है, राइट। हाँ कुछ चीज़ें नेगेटिव भी है, जैसे कि लगातार इनका अभी डिक्रीज हुआ है प्रमोटर होल्डिंग, और प्रमोटर होल्डिंग 100% अभी प्लेज भी है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, इसको आप चाहें तो नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ सेल्स है, नहीं पीयर कंपनियाँ यहाँ पर। पीयर कंपनी में देखेंगे जैसे अभी मैंने एक स्टॉक दिखाया था आप लोगों को, मॉयल, राइट। मॉयल भी इसके पीयर कंपनी ही है। इसके बाद GMDC है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC है, कोल इंडिया है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा सा पी अन्य कंपनी से थोड़ा सा इसका महंगा लगता है, ठीक है। डिविडेंड ज़्यादा अच्छा है तो आप इसको भी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। सेल्स देखेंगे तो लगातार अभी तो कुछ महीनों से या कुछ क्वार्टर से कहें तो मतलब
एकदम इन लाइन बना हुआ है, कुछ खास ग्रोथ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट प्रॉफिट अच्छा रहा है इसलिए डिविडेंड आपको अच्छा पे कर रही है। 2013 में देखेंगे तो इसका टोटल सेल्स था 2749, आज इसका 1,43,000 पहुंच चुका है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखता है इधर, ठीक है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या देख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे हम लोग 69% था 2021 में, 70% के आसपास। अभी धीरे धीरे ये जुलाई 2024 में आ गया है 56%। तो काफ़ी कर्ज घटाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे होंगे, मैं एकदम डिटेल बोल नहीं पाऊंगा, आप थोड़ा खुद से एनालिसिस करिएगा। DIs देखेंगे तो होल्डिंग में इसका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया हुआ है, मुझे लगता है कि इन्होंने बेचा होगा और ये बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक का क्या है, पब्लिक ने भी धीरे धीरे करके अपना होल्डिंग बढ़ा इंक्रीज ही किया हुआ है। तो ओवरऑल देखेंगे ठीक है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम आया है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सेल्स वगैरह तो ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी ठीक ही है, ओके। तो ये सब चीज़ें अंदर से पढ़ के आपको आइडिया लगा सकते हैं, आपको आइडिया मिल सकता है। अब वापस आते हैं हम लोग चार्ट में फ्रेंड्स। चार्ट में अब जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अगर कोई कंपनी, जैसे अभी क्या है ना, मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में लगता है मार्केट, ठीक है। स्टॉक भी कुछ इसी तरीके से लगते हैं ओवरबॉट में। अब जहां पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये ऑल टाइम हाई, सपोज करो कि ऑल टाइम हाई था, फिर बाजार यहाँ रुका नहीं, धर 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 करके नीचे आ गया। बाजार एक स्विंग हाई बनाया था यहाँ पर, यहाँ भी कुछ महीना रुका, इसके बाद ये धीरे धीरे करके नीचे आ गया। फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया था, फिर हाई के आसपास जा रहा था, लेकिन हाई के आसपास ऑल टाइम हाई के पास रुका नहीं, एक दो कैंडल में ही नीचे आ गया। अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और टॉप के आसपास जाके रुका है। अगर ये रुका है तो क्या कर रहा है, अब आप थोड़ा सा इसको छोटा चार्ट करके देखिए। अभी तो मंथली चार्ट दिखा रहा था, अभी हम लोग वीकली चार्ट दिखा रहे हैं। वीकली चार्ट में कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के बिलो नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो जैसे एक कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल है, आई थिंक 4 जून का कैंडल है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक ग्रीन कैंडल, फिर ये बहुत बेरिश कैंडल नहीं, ये भी बहुत बेरिश कैंडल नहीं है, ये भी बेरिश कैंडल नहीं, ये भी बेरिश कैंडल नहीं है, तो बहुत वीक यहाँ पर नज़र नहीं आता है। आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा समझ में आता है मुझे कि कुछ लोग हो सकता है कि 5 साल 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए रहे होंगे, फिर कुछ लोग निकल भी किए होंगे या फिर होल्ड भी कर लिए होंगे, बट अभी उनके भाव में आया है, जो 10 साल 12 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए रहे होंगे, अभी प्राइस उनके भाव में आया है। कुछ लोग निकल जा रहे होंगे डर के मारे कि चलो यार जान छोटी भला टली, अब ऐसे भागो, ठीक है। बल्कि ये ठीक विचार नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है कुछ लोग कोविड के आसपास लिए होंगे, 60 रुपया 70 रुपये के आसपास आ गया था, फिर मेरे जैसे लोग यहाँ पर इनसाइड पैटर्न में लिए होंगे, 200 रुपये के आसपास हम लोगों ने 200 रुपये बाई किया था। एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो चुका है हमारा, लगभग 90% आसपास में प्रॉफिट बुकिंग अपन ने किया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात, इसमें प्रॉफिट मिल चुका है। मेरा व्यू था कि हो सकता है टॉप लगाए और टॉप से नीचे आ जाए, और अगर ब्रेक करेगा भी तो थोड़ा दिन रुकेगा, वैसे ही हुआ कि थोड़ा दिन रुका है, अभी इसमें दोबारा एंट्री बन रहा है। ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि 100% एक्यूमुलेट हो रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया है, या जो पहले लिए रहे होंगे इन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया है। ये प्रॉफिट बुकिंग किया, अपने कॉस्ट में निकले होंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा स्टॉक होल्ड किया हुआ है। अगर स्टॉक निकल गया, इसका बेस्ट लेवल है कि 500 के ऊपर एक क्लोजिंग कर जाए। 500 के ऊपर अगर टिक गया तो स्टॉक ना वापस नहीं आएगा, और स्टॉक जाएगा कम से कम 1000 का, कम से कम 1000 पॉइंट का टारगेट देगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के स्टॉक डबल हो जाएगा, राइट। 500 पॉइंट तो चल रहा है, 500 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, 1000 तक जाएगा, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो फिर कोई लिमिट नहीं है, फिर तो भागता चला जाएगा, और कहाँ तक जाके रुकेगा पता नहीं। लेकिन हमारे लिए टारगेट होना चाहिए 1000 का, और 1000 सिंपल। अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 14 सालों का ब्रेकआउट होगा। ये 2010 का हाई था, ठीक है। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो जितना बड़ा का रेंज है, सिंपल इतना बड़ा टारगेट मिल जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ऊपर से लगभग 440 पॉइंट का टारगेट हायर साइड में इधर, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो लगभग 900 के आसपास, 950 के आसपास मैं टारगेट सिंपल से 1000 लेके चल रहा हूँ। मतलब पैसा डबल हो जाएगा। तो ये स्टॉक डबल के लिए तैयारी कर रहा है। स्टॉक डबल होगा, एक बहुत अच्छा रिटर्न हो सकता है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर स्टॉप लॉस क्या? मैं कहूँगा कि 500 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, मैं टारगेट मैं इसमें लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए 20,000 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 20% का स्टॉप लॉस, ठीक है, 20% का मेरा स्टॉप लॉस।
अगर मुझे दिया तो ये 100% का ट्रेड दिया, 1 लाख का 2 लाख, अदरवाइज मेरे अकाउंट से 20,000 रुपये लेके चला जाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है। सपोज करो कि ये 500 के ऊपर गया, एक बार 20% नीचे भी आ गया, मेरा स्टॉप लॉस भी कट गया, दोबारा ऊपर ब्रेक कर रहा है, दोबारा एंट्री मारूंगा। समझ में आ जाएगा, अगर दोबारा ब्रेक कर रहा है फिर से समझ में आएगा। सपोज करो कि 500 के ऊपर टिक गया, मैंने परचेस कर लिया, या मान लो कि मैं यही परचेस कर लिया। देखिए अभी ये तो ब्रेकआउट किया नहीं, अगर मैं ही परचेस कर लेता हूं तो भी मेरे लिए इधर का 20% का ही स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर आप यहां लेते हैं तब भी 20% का स्टॉप लॉस, 500 के ऊपर लेंगे तब भी 20% का स्टॉप लॉस, ठीक है। एक बार नीचे आया, एसएल कट गया, दोबारा जाएगा तो भी मेरे लिए 20% का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 20% का रहेगा, या 3-4 बार थोड़ी खाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ऐसा मेरा व्यू है इसमें। और जैसे मैं हर स्टॉक में अपना कैपिटल डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता हूं कि जितना भी लगाऊं लगभग बराबर अमाउंट लगाऊं। वेदांता में थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है कि ज़्यादा पैसा लगाऊं ताकि इसका पूरा लाभ मुझे मिल सके, ठीक है, क्योंकि अच्छी कंपनी है और जिस तरीके का अभी डिविडेंड दे रही है, अगर आने वाले दिनों में डीमर्जर भी हो जाती है तो कम से कम अन्य कंपनी से भी कुछ अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद हमारी रहेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं सेक्टर में या कोई अलग अलग सेक्टर इनके पावर हैं, ठीक है, पावर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेटल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि 1-1.5 साल से बहुत अच्छा नहीं आया है, एल्युमिनियम की तरफ से भी कुछ अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इनके कंपनियां बनेंगी, 4 कंपनियां बनेंगी, उनमें से कहीं ना कहीं हमको रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर ओवरऑल देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये भाव भी अच्छा है, जहां 428 चल रहा है, 428 में भी बाई किया जा सकता है, 500 के ऊपर भी बाई किया जा सकता है, स्टॉप लॉस लग जाए, दोबारा ब्रेक करे, दोबारा ही बाई किया जा सकता है। ये हर कंडीशन में बाई के लेवल पे है, ऐसा मुझे लगता है फ्रेंड्स। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो मेरा व्यू और लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए इंडेक्स के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स मेरे हिसाब से आजकल चल नहीं रहा है, और हालांकि अभी भी ठीक दिख रहा है कि इंडेक्स लग रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा। ये लगभग डब्ल्यू जैसा पैटर्न भी बना हुआ है, निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, लग रहा है कि ऊपर की तरफ चले जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एवरी डे गलत हुआ हूँ। अगर आप देखें यहाँ तो मैं एवरी डे गलत हुआ हूँ। यहाँ मैं शॉर्ट करके गया था, ठीक है, शॉर्ट करके गया था। देखिए शॉर्ट तो मैं यहाँ भी था लेकिन उम्मीद से ज़्यादा गिरा तो इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि मेरे ब्रेक के नीचे आ गया, ब्रेक इवन के नीचे आ गया। फिर मैं यहाँ शॉर्ट करके गया, गिप अप खुल गया, अगेन मैं शॉर्ट करके गया, फिर से गिप अप खुल गया। यहाँ मैं बाई करके गया, बाजार गिप डाउन ओपन हो गया। यहाँ मैं शॉर्ट करके गया, यहाँ से गिप अप ओपन हो गया। तो यहाँ मैं एवरी डे गलत हुआ हूँ, इसलिए इंडेक्स के ऊपर अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मेरा दिमाग पूरी तरीके से चल रहा है कि इक्विटी में पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाऊं और मैं उधर ही कोशिश कर रहा हूं, इसलिए इंडेक्स के ऊपर आज कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स। कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे सर आपने वेरीफाइड पीएलएन को क्लोज कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है। जी हाँ, मैंने जानबूझ के प्राइवेट कर दिया हूँ क्योंकि लगातार मैं गलत हो रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ दिमाग से थोड़ा प्रेशर है, वो प्रेशर खत्म हो जाए और क्या पता आने वाले दिनों में कंप्लीटली मैं इक्विटी में ट्रेड करूं। तो वेरीफाइड पीएलएन मैंने जस्ट इसलिए बंद किया है। लॉस में हूं, आप लोगों को पता है, लगभग 40 लाख आसपास लॉस हुआ है मेरा एफएनडो में। तो मैं चाह रहा हूं कि एफएनडो को अभी कंप्लीटली खत्म किया जाए, क्लोज किया जाए। ओके, तो जितने जितने लोगों को ये डाउट है कि मैंने क्यों बंद किया है, आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई क्लियरिफिकेशन देना नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, चलिए वेदांता के चार्ट के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं फ्रेंड्स। इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।